राजगद्दी मांगी, राम को वनवास भेज दिया। अरे भाई भरत जैसा होना चाहिए। मैंने भाइयों को छोटी छोटी संपत्तियों के लिए लड़ते देखा है। अरे एक माँ की गोद से, एक माँ की कोख से तुम पैदा हुए हो। अपने जीवन में कभी भी कैसी भी स्थिति बन जाए, मैं भाइयों को जरूर कहूंगा, ये बात अपनी गांठ बांध लो पल्लू में कि जीवन में कितनी भी बुरी स्थिति बन जाए, लेकिन कभी अपने भाई का हिस्सा मत खाना। जो व्यक्ति भाई का भाग खा जाता है, उसकी औलाद जीवन में कभी सुखी नहीं रहती। भाई का कभी भाग नहीं खाना चाहिए। पीपल काटे हल गढ़े। पुराने लोग कहते थे कि पीपल देवतुल्य वृक्ष होता है। पीपल की लकड़ी को अपने काम में नहीं लेना चाहिए। पीपल काटे हल गढ़े और भाई का धन खाए। गोचर पर खेती करे तो सर्वनाश हो जाए। भाई का धन कभी नहीं खाना। भरत जी पहुंच गए, बोले भैया आप राजगद्दी संभालो। लेकिन राम जी ने कहा नहीं, मैंने वचन दिया है। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी और सादर भरत शीश धर लीनी। भरत जी ने अपने माथे पर रखकर अयोध्या आए। 14 वर्ष तक नंदी ग्राम में रहकर जैसे राम जी रहे जंगल में, वैसे भरत जी भी रहे अयोध्या के बाहर। और भगवान की चरण पादुका ने 14 वर्ष तक अयोध्या का राजपाट संभाला। पंचवटी पर जाते हैं, मैया सीता का हरण होता है। रावण साधु वेश में आकर सीता मैया का हरण करता है, लंका ले जाता है। भगवान सीता की रक्षा करने वाले गिद्धराज को मुक्ति प्रदान करते हैं और धीरे धीरे शबरी मैया की कुटिया की ओर आ जाते हैं। भगवान शबरी मैया की कुटिया पे आते हैं। शबरी बाट जोती है भगवान की। छोटी सी उम्र में मतंग मुनि के पास वो छोटी सी कन्या के रूप में रही। गुरुजी ने कहा विश्वास कैसा होता है। अगर कोई गुरुजी आपको बोल दे, बोले बेटा 16 सोमवार व्रत करो या 1 साल तक ये पूजा करो, आपका काम होगा। 1 साल में अगर काम ना हो तो लोग गुरुजी के माथे पे चढ़ जाते हैं, बोले बाबा जी आपने बताया, हुआ ही नहीं। मतंग मुनि अपनी शिष्या को कहते हैं बेटा चिंता नहीं करना, एक दिन तेरी झोपड़ी में राम आएंगे। मैं वचन देता हूं, गारंटी देता हूं कि राम जी तुझे दर्शन देने यहीं आएंगे, तुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। गुरुजी के वचनों पर पूरा विश्वास करके शबरी मैया बच्ची से बड़ी हुई, बड़ी से जवान हुई, जवान से वृद्ध हो गई, बुढ़िया हो गई शबरी मैया। लेकिन आज भी मन में आस है कि राम आएंगे। इतना मन मजबूत है। रोज अपनी कुटिया के सामने झाड़ू लगाती, सुंदर कंदमूल फल बेर चुनकर लाती और प्रतीक्षा करती कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों राम जी जरूर आएंगे। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि भगवान लक्ष्मण के साथ में शबरी पर कृपा करने के लिए टहलते टहलते शबरी की कुटिया तक पहुंच गए।